नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत आपका स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग जो देख रहे हैं फ्रेज और आइडम्स, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और बता देना चाहता हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि बारिश हो रही है, तो आवाज़ें थोड़ी आपको सुनने को मिल सकती है। लेकिन कोई नहीं, हम लोग अपना क्लास को डिले नहीं करेंगे, इसे देखेंगे और सीखेंगे भी। दोस्त थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा इस बैकग्राउंड के म्यूजिक को। आते हैं, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन, च्यू द कर्ड, मतलब दही को चिबाने का मतलब क्या हो सकता है? टू मेडिटेट, यानी या पोंडर का मतलब होता है बहुत ही गहराई से सोचना। क्या है? बहुत ही गहराई से मनन करना। मनन करना आप कह सकते हैं, इसको मनन करना कह सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, थोड़ा तेजी में चलेंगे, समझिएगा, एकदम आसान आसान है और एग्जाम में पूछे हुए हैं। चिकन हार्टेड, मतलब चिकन के हार्ट के जैसा आपका दिल है। तो क्या इसका मतलब? लैकिंग करेज, आपके पास करेजा नहीं है, आपके पास क्या वो उसको बोलता है पर हिम्मत नहीं है, हिम्मत की कमी। 77 का क्या लिखेंगे? हिम्मत की कमी। नेक्स्ट है कॉक एंड बुल स्टोरी, मतलब कॉक और बुल की स्टोरी का मतलब क्या होता है? ए कॉन्कोटेड, क्या है? कॉन्कटेड स्टोरी। कॉन्कटेड स्टोरी का मतलब है फिजूल की व्यर्थ बातें। क्या कहेंगे इसको हम? व्यर्थ बातें, जिस बात का कोई तुक ही नहीं बनता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्रोकोडाइल टीयर, बहुत बार आपने सुना होगा मगरमच्छ की आंसू। इसका मतलब होता है ये फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, मुझे दुख है ये बताना, मतलब अंदर से खुश है लेकिन ऊपर से दिखाना। इसी को क्या बोलते हैं? मगरमच्छ की आंसू बोलते हैं। हम लोग इस बार बहुत बार इसको देखते भी है, तो इसका हिंदी क्या लिखे? मगरमच्छ की आंसू, आप लिख लेना। क्रॉस स्वार्ड्स, मतलब तलवार का ऐसे क्रॉस हो जाना, तो लड़ाई झगड़ा क्या बोलेंगे इसको? लड़ाई झगड़ा तो बोलेंगे टू क्वेरल, टू फाइट, है कि नहीं है? नेक्स्ट है क्राई फॉर द मून, मतलब चांद के लिए झगड़ा करना या चिल्लाना। गजब का बात है भाई। इसका मतलब क्या है? टू डिजायर दैट अनअटेनेबल, मतलब जो प्राप्त किया नहीं जा सकता, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? चिल्ला रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्प्लिटेड मिल्क, जो बीत गया उस पे पछता रहे। तो क्या फायदा? बीती हुई बातों पे पछताना, बीती बातों पर पछतावा। बेवकूफी है जो चला गया, आगे देखो भाई, बीत गया। बहुत बार एग्जाम में इससे रहते हैं क्वेश्चन। कट अ स्टोरी, कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर का मतलब टू गिव ए पुअर शो, मतलब आपने छवि ही नहीं छोड़ा, मतलब आप जो काम करने का वहां आपका प्रभाव ही नहीं पड़ा सामने, थोड़ा भी प्रभाव ना पड़ना। इसका मतलब कट अ सॉरी फिगर, मतलब थोड़ा भी प्रभाव न पड़ना, मतलब आपने ऐसा काम किया कि प्रभाव ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट है कट बोथ वेज, मतलब दोनों तरफ से रास्ते आप काट रहे हैं। आर्ग्यू इन फेवर इन बोथ साइड, मतलब आप दोनों के पक्ष में बोलना। जब आप दोनों के पक्ष में बोल रहे हैं तब इसे कहा जाता है दोस्त कट बोथ वेज, दोनों के पक्ष में, मतलब डबल साइडेड है, आप दोनों के पक्ष में बातें करते हैं। नेताजी में ऐसा होता है, जब वोट मांगने आते हैं सबको कहते हैं हाँ अरे हम आप ही के साइड है भाई, उस समय आप क्या कर रहे होते हैं? कट बोथ वेज कर रहे होते हैं आप। नेक्स्ट है कट नो आइस, क्या है? कट नो आइस टू फेल टू मेक एन इंप्रेशन, वही बात जो मैंने यहां पे बोला, थोड़ा भी प्रभाव न डाल पाना, आप प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, उसको ही कहेंगे कट नो आइस या कट अ सॉरी फिगर। नेक्स्ट है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, मतलब आप ऐसे कोट को काट रहे हैं, मतलब कपड़ा काटने को मिला है तो जैसे कि आपका कपड़ा है, तो इसका मतलब क्या है? टू लिव विथ वंस मीन्स, मतलब अपने हिसाब से जितने, मतलब उतना ही खर्च करते जितना आपके पास पैसा है, उतना ही खर्च जितनी पैसा हो या जरूरत हो। पैसा हो नहीं कहेंगे, जरूरत हो ज्यादा अच्छा है, पैसा मतलब जरूरत है उतना ही खर्च करना। नेक्स्ट है दोस्तों डांस टू वंस ट्यून, मतलब किसी के, मतलब ओबेइंग वंस ऑर्डर, मतलब किसी के ऑर्डर में आप चल रहे हैं, दूसरे के आवाज पे। ट्यून मतलब क्या होता है? आवाज, दूसरे के आवाज पे आप नाच रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? दूसरे के बातों पे चल रहे हैं, दूसरे के इशारे पर चलना। हिंदी लिखते रहिएगा याद से, ताकि आपको मजा आए याद करने में। डार्क हॉर्स, मतलब गहरा, मतलब घोड़ा, इसका मतलब वन हु विन्स अनएक्सपेक्टेडली,
मतलब पता ही नहीं है, एकाएक जीत गया, मतलब अनहोनी हो जाता है ना, होनी से अनहोनी कर दे, वही व्यक्ति है ये डार्क हॉर्स निकला, क्या बात है, तो काला घोड़ा निकला, कमाल का है यार, ये तो एकाएक कैसे जीत गया पता ही नहीं चला, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है डेड लेटर, ए लॉ इज नॉट इन फोर्स, जो नियम खत्म हो गया, नियम जो खत्म हो गया, नियम या कानून जो खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 90 नंबर देखिएगा, क्या है, डेमोकल्स स्वॉर्ड। डेमोकल्स स्वॉर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट थ्रेट, मतलब हमेशा परेशानी में रहना, या आप कह सकते हैं हमेशा क्या करना दोस्त, दुखों में रहना। तो 90 नंबर हम लोग कर चुके हैं, 90 के आगे हम लोग करेंगे 91 से करते हैं, आज 100 कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो में कम से कम। ध्यान दीजिए जरा, अभी तक मैंने किया था 90 नंबर क्वेश्चन तक, मैंने सोचा कि 100 तक लेता हूं, लेकिन जगह है बोर्ड पे तो मैंने 105 तक ले लिया है, यानी आज के सेशन में 75 से शुरू किया था, तकरीबन देखा जाए तो हो जाएंगे दोस्तों 130 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो अच्छी बात है। और ये सब देखने की चीजें है, एक बार दो बार आप देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए और देखते रहिएगा, ऐसे ही याद होते हैं, इसे रटने का चीज नहीं है, रटने का चीज नहीं, इसमें ट्रिक्स भी नहीं है, इसके नाम से ही पकड़ा जाएंगे जब 2-3 बार आप देख लीजिएगा। बट आप घबराओ नहीं, आएगा, एंटोसाइनो लाऊंगा, बस इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूं, फिर एंटोसाइनो लेकर आऊंगा, फिर देखिएगा उसमें मैं ट्रिक से याद कराऊंगा, वहां रटा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या मीनिंग निकलता है। डाई या डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत, मर जाना, क्या होता है। टू डाई या शेमफुल डेथ, मतलब बहुत ही शर्मनाक मौत, मतलब घटिया तरीका से मौत कहते हैं। तो आप हिंदी लिख लेना जरा, मैं हिंदी नहीं लिखूंगा अभी। नेक्स्ट है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है, डाई व्हाइल इन सर्विस, मतलब आप ड्यूटी आवर में ही मर गए, मतलब आप ड्यूटी कर रहे थे मर गए, उसको क्या बोलते हैं, डाई इन हार्नेस। हिंदी प्लीज लिखते रहिएगा, मैं हिंदी नहीं लिखता हूं, थोड़ा कचरा सा हो जाता है तो इसीलिए, और आप हिंदी समझते रहिएगा। नेक्स्ट है डॉग इन द मैंजर। डॉग इन द मैंजर का मतलब है जो दूसरों को सुख भोगने नहीं देता है, जो वह नहीं भोग सकता, यानी ऐसा समझिए कि जो मैं नहीं सुख भोग सकता वो मैं किसी और को भोगने नहीं दे रहा हूं। कितना गंदा बात है भाई, उसको क्या बोलते हैं, डॉग इन द मैंजर। अब इसको थोड़ा नेट पर देख लीजिएगा कि इसको मैंजर पढ़ते हैं या क्या पढ़ते हैं, मुझे अभी ध्यान नहीं आ पा रही है, तो नेट पे जरा इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है डंकीज ईयर्स। डंकीज ईयर्स का मतलब है ए लॉन्ग टाइम, मतलब ये जो डंकी है, बंदर जो होते हैं या लंगूर कब दिखते हैं, बहुत बहुत दिन पर दिखते हैं ना, तो इसीलिए ए लॉन्ग टाइम, जब बहुत दिन पर कोई दिखता है तो क्या कहते हैं, ए डंकीज ईयर्स। क्लियर है बात। कहता है ड्रॉ अ लाइन, लाइन घींच देना, सेट अ लिमिट, मतलब मैंने आपको लिए कोई लिमिट बना दिया। जैसे अगर मेरे पास अभी ये बैठे हुए हैं, अगर मैं इनको जो ड्यूटी है, अगर मैंने इनको एक नियम कानून में बांध दिया तो ये क्या हो जाएंगे, देखिए स्माइल भी कर रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, एक लिमिट में क्या हो जाएंगे, बंध जाएंगे। क्या है, लिमिट में बन जाना, उसी को बोलते हैं ड्रॉ अ लाइन। मैंने इनके लिए क्या कर दिया, लिमिट कर दिया, लक्ष्मण रेखा खींच दिया। नेक्स्ट है डक इन ए थंडर स्टॉर्म। डक तो पानी में रहती है, लेकिन कहां पे चली गई, थंडर स्टॉर्म में चली गई, तो क्या कहेंगे, बहुत ही खतरनाक स्थिति हो गया, पेनफुल स्थिति है, यानी दुखद स्थिति है, बहुत ही खतरनाक या दुखद स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, डक इन अ थंडर स्टॉर्म। वैसे डक तो पानी में होती है, बत्तख। नेक्स्ट है ईगल आइड। ईगल मतलब होता है बाज, बाज का नजर आपका हो गया, इसका मतलब समझ रहे हैं आपका क्या हो गया, खतरनाक आपका नजर है, बहुत ही तेज नजर है। नेक्स्ट है इट हम्बल पाई। हिट हम्बल पाई का मतलब होता है टू अपोलोजाइज। क्या इसको पढ़ते हैं, पढ़ लीजिएगा। अपोलोजाइज का मतलब होता है दुख व्यतीत करना या माफी मांग लेना कि भाई मुझे माफ कर दो। नेक्स्ट है इट वंस वर्ड्स। मैंने खुद के शब्द को खा गया, मैंने अपने शब्द को ही खा गया। इसका क्या मतलब, टेक अ स्टेटमेंट बैक। मैंने जो कहा मैंने उसको वापस ले लिया, मैंने खुद के शब्द को खा गया। कितना आसान है, देख रहे हैं। 100 लगने वाला है सेंचुरी, एक ताली तो बनता है, और ये ताली आपके सक्सेस के लिए कि आपने 100 क्वेश्चन याद किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लगातार बने रहे वीडियो में, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो 100 नंबर देख लेते हैं। इल्बो रूम। इल्बो रूम का मतलब होता है दोस्त सफिशिएंट स्कोप टू मूव, मतलब जहां बैठे हुए वहां आसपास जगह है, तो इसको क्या बोलते हैं, इल्बो रूम। नेक्स्ट है इंड इन स्मोक, मतलब धुआं में खत्म हो गया, मतलब कम टू नथिंग, मतलब आपने लास्ट में आकर कुछ हाथ नहीं लगा, क्या चीज, धुआं में खत्म हो गया बात। आए तो बड़े बड़े पत्थर और लकड़ी बनकर, कोयला बनकर, लेकिन लास्ट में क्या मिला,
स्मोक, धुआं मिला, यानी क्या हो गया, खत्म हो गया जो चीज आप चाह रहे थे। नेक्स्ट है स्कोप वंस लिप्स, स्केप वंस लिप्स का मतलब है स्पीक अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आप जो बोलना चाहते थे उसके अपोजिट बोल गया, या सामने वाला से आपने जो सोचा था कि वो आकर बोलेगा उसका उल्टा पुल्टा बोल गया, तो क्या बोलते हैं उसको, स्कोप वंस लिप्स, यानी स्पीक्स अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट 103 नंबर फैबिन पॉलिसी, फैबिन पॉलिसी का मतलब है डिलिबरेट स्लो पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, मतलब ये आदत है कि देर करेंगे, डिले डिसीजन करेंगे, मतलब देर से या अच्छा डिसीजन देंगे लेकिन देर से देंगे, इसको बोलते हैं फैबिन पॉलिसी। नेक्स्ट है दोस्तों फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब है इन ए हॉनेस्ट वे, मतलब ईमानदारी से भरा हुआ जब आप बात बोलते हैं या काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फेयर एंड स्क्वायर। नेक्स्ट है लास्ट, जो आप बहुत बार सुनते होंगे बट समझते नहीं होंगे, आज आप समझ जाइए, अगर कहीं बोला जाता है फेयर सेक्स, फेयर सेक्स का मतलब है गोरा लिंग, इसका मतलब है वुमेन, इसको खासकर औरतों के लिए डाला गया है ये चीज। तो बस इतना ही कहूंगा, ये 105 क्वेश्चन दोस्तों लेकर आया था, बहुत ही काम के हैं, हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको इस पे मेहनत करने की जरूरत है, नोट डाउन करने की जरूरत है, और हमेशा कुछ कुछ दिन पर देखते रहने की जरूरत है। बैठ मत जाइएगा बच्चों की तरह रटने के लिए, अगर रटेंगे कोई काम का नहीं हो जाएगा। जब पढ़ो हल्का समझ के एक बार रीडिंग डाल लो, जैसे बुक्स और किताब डालते हो, गारंटी के साथ याद होंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू दोस्त।